महानवमी के व्रत पूजन हवन का समय और व्रत के बाद बचे हुए कलश इत्यादि का क्या करना है। आज 9 दिनों के बाद महानवमी का महापर्व है और आज के दिन भक्त लोग 9 दिन की पूजा आराधना के बाद पूजन हवन अनुष्ठान करके माता रानी को कल विदाई दे देंगे। आज हवन पूजन का सबसे अच्छा समय सुबह 5:01 से सुबह 10 बजे के बीच है। इसी बीच हवन पूजन अनुष्ठान कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक सामान्य रूप से राहु काल है, उसको छोड़कर आप 2 बजे से शाम 6 बजे तक पूजा पाठ हवन अनुष्ठान अवश्य ही संपन्न कर लें। देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, देवी कुष्मांडा, देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी महागौरी और देवी सिद्धिदात्री प्रकारांतर से दुर्गा देवी और अंततोगत्वा आदिशक्ति भगवती पार्वती का ही रूप हैं। आज शाम को 7:01 पर महानवमी समाप्त हो जाएगी और दशमी की तिथि शुरू हो जाएगी। अतः अगर आप व्रत का पारण करना चाहें तो आज शाम 7:01 के बाद कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो कल सूर्योदय के बाद आप व्रत का पारण अवश्य कर लें। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस महानवमी के महापवित्र और शुभ तथा फलदायी व्रत के बाद कलश इत्यादि का क्या करें। तो मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों को बताता हूँ। कलश और दीपक अगर मिट्टी का बना हुआ है तो उसको जल में प्रवाहित कर दें। अगर यह धातु के बने हुए हैं तो उसको धो पोंछ कर साफ़ सुथरा स्वच्छ करके अगले वर्ष पूजा पाठ के लिए कर दें। घट या कलश में रखा हुआ जल शौचालय को छोड़कर संपूर्ण घर में छिड़क कर पवित्र कर दें। उसके बाद भी बचे तो उसे तुलसी के पौधे या शमी के वृक्ष में डाल दीजिए। अब बचे हुए नारियल को फोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण करें और अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। कलश में रखे हुए सिक्के को आप अपने धन के स्थान या तिजोरी में या व्यापार के स्थान पर रख दें। इसके अलावा उसमें बचे हुए जो जौ आपने कलश में बोया है उसको बहते हुए जल में या नदी में प्रवाहित कर दें। इसी प्रकार दीपक को स्वयं न बुझाएं, दीपक को अपने आप बुझ जाने दें। इसके बाद उसका प्रवाह करें या घर में रख लें। इन सब चीज़ों को करके आप इस फल का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय माता की, जय श्री राम।